नमस्कार दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो में आपका स्वागत है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप किसी कमरे में मौजूद हो, आप चीख रहे हो लेकिन किसी को आपकी आवाज सुनाई न दे रही हो? आप सामने खड़े हो लेकिन लोग आपके आर पार देख रहे हो, जैसे आपका कोई वजूद ही ना हो। ये जो अनदेखा किए जाने का दर्द है, ये जो इग्नोर होने की फीलिंग है, ये किसी शारीरिक चोट से कम नहीं होती। ये सीधा हमारी आत्मा पर, हमारे आत्मसम्मान पर वार करती है। आज हम जिस किताब और जिस मनोविज्ञान के पन्ने पलटने जा रहे हैं, वो आपको इस दर्द की जड़ तक ले जाएगी। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये एक ऑपरेशन है, आपके उन जख्मों का ऑपरेशन जो दूसरों की बेरुखी ने आपको दिए हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पास बैठना पसंद करें, आपकी बातें सुनना पसंद करें और आपके जाने के बाद भी उनके दिमाग में सिर्फ आपके ही ख्याल गूंजते रहें, तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आज मैं आपको इंसानी दिमाग के उस अंधेरे कोने में ले जाऊंगा जहां यह तय होता है कि किसकी कदर करनी है और किसे कचरे की तरह साइड में फेंक देना है। यह कड़वा होगा, बहुत कड़वा होगा, लेकिन यही सच आपको आजाद करेगा। सबसे पहले इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, दुनिया का कोई भी इंसान तुम्हारे साथ जैसा भी व्यवहार कर रहा है, चाहे वो तुम्हारी पूजा करे या तुम्हें पैरों की धूल समझे, उसकी इजाजत कहीं ना कहीं तुम ही उसे दे रहे हो। यह स्वीकार करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है। जब कोई तुम्हें इग्नोर करता है, जब कोई तुम्हारे मैसेज का घंटों बाद छोटा सा जवाब देता है या तुम्हारे सामने होकर भी तुमसे नजरें नहीं मिलाता, तो इसका सबसे पहला और सबसे बड़ा मतलब सिर्फ एक है, उस इंसान के अंदर तुम्हें खोने का कोई डर नहीं है, 0% भी नहीं। जरा सोचो, हम अपनी सबसे कीमती चीजों को कहां रखते हैं? तिजोरी में छिपाकर, ताकि वो खो ना जाए। और हम कचरे को कहां रखते हैं? बाहर, जहां किसी का भी पैर उस पर पड़ सके। अगर उसे जरा सा भी डर होता कि उसकी इस हरकत से तुम उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओगे, तो उसकी हिम्मत नहीं होती तुम्हें नजरअंदाज करने की। हम इंसान सिर्फ उसी चीज को इग्नोर करते हैं जिसकी हमारी जिंदगी में कोई खास कीमत नहीं होती। हमें लगता है कि ये चीज है तो ठीक है, और अगर नहीं भी है तो हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब सवाल ये आता है कि आखिर लोग ऐसा करते क्यों हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे कड़वा सच है, जिस पर किताबें अक्सर चुप रहती हैं, वो है तुम्हारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ये सुनने में बुरा लग सकता है, लेकिन दुनिया का नियम यही है। जब तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेज ठीक नहीं होती, जब तुम आर्थिक रूप से कमजोर होते हो, तो दुनिया का देखने का नजरिया बदल जाता है। लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, 110% करेंगे, क्योंकि इस मतलबी दुनिया में इंसान की नहीं, उसकी हैसियत की कदर होती है। दूसरा बड़ा कारण, जो एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक खेल है, वो ये है कि इग्नोर करना एक पावर प्ले है। ये एक शक्ति प्रदर्शन है। जब सामने वाला तुम्हें इग्नोर कर रहा होता है, तो दरअसल वो तुम्हें ये दिखा रहा होता है कि इस रिश्ते में कंट्रोल उसके हाथ में है। वो ये देखना चाहता है कि उसकी खामोशी से तुम कितना टूटते हो। उसे एक अजीब किस्म का मजा आता है, एक आसुरी संतुष्टि मिलती है जब वो तुम्हें इग्नोर करता है और तुम पागलों की तरह उसके पीछे भागते हो। इंसानों के अहंकार को बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है ये देखकर कि देखो यार, मैं इसे मुंह भी नहीं लगा रहा, फिर भी ये मेरे पीछे दुम हिलाते हुए आ रहा है। वो खुद को राजा और तुम्हें रंक समझने लगता है, और जाने अनजाने तुम खुद उसे ये पावर दे रहे हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है पता है? तुम्हारा बहुत ज्यादा अवेलेबल रहना। तुम हर वक्त उनके लिए मौजूद हो। उन्होंने एक बार बुलाया, तुम 4 बार पहुंच गए। तुमने अपनी जिंदगी का मकसद ही उन्हें बना लिया है। और याद रखना, जो चीज बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है, उसकी कीमत कौड़ियों के भाव हो जाती है। तुमने खुद को इतना सस्ता बना दिया है कि अब उन्हें तुम्हारी मौजूदगी का कोई एहसास ही नहीं होता। वो तुम्हारे साथ दिमाग का खेल खेल रहे हैं। वो तुम्हें इग्नोर इसलिए कर रहे हैं ताकि तुम खुद पर शक करो। वो चाहते हैं कि तुम रात भर जागो और सोचो कि यार, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, मैंने ऐसा क्या कर दिया कि वो बात नहीं कर रहा। वो चाहते हैं कि तुम उलझते रहो, तड़पते रहो और पागलों की तरह उनसे संपर्क करने की कोशिश करो, उन्हें मनाने की, उनसे माफी मांगने की, भले ही गलती तुम्हारी ना हो। लेकिन मेरे दोस्त, इस सब का कोई फायदा नहीं होने वाला। तुम जितनी सफाई दोगे, तुम जितना गिड़गिड़ाओगे, वो तुम्हें उतना ही ज्यादा इग्नोर करेंगे, क्योंकि तुम वही कर रहे हो जो वो चाहते हैं। तुम उनके बिछाए जाल में फंस चुके हो। अब तक हमने बात की बीमारी की, अब बुक बाइट ऑडियो के इस दूसरे हिस्से में बात करते हैं इलाज की। और ये इलाज ऐसा है जो सामने वाले के होश उड़ा देगा। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, तो उसे अपनी सफाई देना बंद करो। उसे ये दिखाना बंद करो कि तुम्हें फर्क पड़ रहा है। अब वक्त आ गया है पासा पलटने का। वो सोच रहा है कि वो इस खेल का पक्का खिलाड़ी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि अब तुम्हारे हाथ में वो चाबी लग चुकी है जो इस पूरे खेल को बदल देगी। आज के बाद अगर कोई तुम्हें इग्नोर करे तो तुम्हें क्या करना है?
तुम्हें अनजान बन जाना है। तुम्हें ऐसा नाटक करना है जैसे तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि वो तुम्हें इग्नोर कर रहा है। तुम्हें सब समझ आ रहा है, तुम्हारा दिल दुख रहा है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारे व्यवहार में ये दिखना नहीं चाहिए। तुम्हें उसे डबल इग्नोर करना है। जी हाँ, 2 गुना इग्नोर। ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक वार है। जब तुम उसके इग्नोर करने पर कोई रिएक्ट नहीं करते, ना गुस्सा करते हो, ना रोते हो, ना शिकायत करते हो, तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसने ये चाल इसलिए चली थी ताकि तुम परेशान हो जाओ, लेकिन यहां तो उल्टा हो गया। अब वो सोचेगा कि यार, इग्नोर तो मैं कर रहा था, इसे क्या हो गया, इसे फर्क क्यों नहीं पड़ रहा। सामने वाले के लिए यह स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है कि उसके इमोशनल अत्याचार का तुम पर कोई असर नहीं हो रहा। उसका अहंकार चोटिल हो जाएगा, उसकी चाल उसी पर उल्टी पड़ जाएगी। कई बार लोग तुम्हें इसलिए भी इग्नोर करते हैं ताकि वो तुम्हारी नजरों में खुद को तुमसे ऊपर दिखा सकें। वो तुम्हें ये एहसास कराना चाहते हैं कि तुम्हारी औकात तुमसे कम है। लेकिन मेरा एक नियम हमेशा याद रखना, बदतमीजी और इग्नोरेंस का जवाब कभी भी रोकर या स्टेटस लगाकर नहीं दिया जाता। ये बचकानी हरकतें हैं। इग्नोरेंस का जवाब सिर्फ और सिर्फ महान इग्नोरेंस से दिया जाता है। उसे उसकी औकात दिखानी जरूरी है। तुम्हारी समस्या यह है कि जैसे ही कोई थोड़ा दूर जाता है, तुम्हारे अंदर सवालों का तूफान खड़ा हो जाता है। क्या मैं उसके लिए जरूरी नहीं हूं? वो ऐसा क्यों कर रहा है? अरे मेरे भाई, यही तो वो चाहता है, यही तो वो साइकोलॉजिकल गेम है। वो चाहता ही है कि तुम अपनी वैल्यू पर शक करो, और तुम्हें यही नहीं करना है। अब मैं तुम्हें जीवन का वो कड़वा सच बताने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हें अच्छा न लगे, लेकिन यही तुम्हें बचाएगा। तुम खुद से एक सवाल पूछो, एक ईमानदार सवाल। क्या तुम कभी ऐसे इंसान को इग्नोर कर सकते हो जिसकी तुम दिल से इज्जत करते हो, जिसकी तुम सच में वैल्यू करते हो? नहीं कर सकते ना? तो फिर इस बात से एक बात शीशे की तरह साफ हो जाती है कि सामने वाले के लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ये स्वीकार कर लो। और अब सबसे कड़वा घूंट, सामने वाले के लिए तुम्हारी वैल्यू क्यों नहीं है? क्योंकि, माफ करना मेरे दोस्त, अभी तुम्हारी वो औकात नहीं है। तुम्हारे पास अभी ऐसा कुछ नहीं है जो उसे बार बार तुम्हारे पास आने पर मजबूर करे। तुम्हारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो उसे ये सोचने पर मजबूर करे कि यार, अगर मैंने इसे खो दिया तो मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ये इंसान मेरे भविष्य के लिए, मेरी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। ये विचार उसके मन में आता ही नहीं, क्योंकि अभी तुम सिर्फ एक विकल्प हो, एक जरूरत नहीं। तो आज के बाद ये रोना धोना बंद करो। अगर कोई तुम्हें वैल्यू नहीं कर रहा और तुम टूट गए हो, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी खुद की नजर में अपनी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हें अपनी वैल्यू को खुद समझना होगा और उसे बढ़ाना होगा। अगर कोई बेवजह इग्नोर कर रहा है तो उसे मनाने मत जाओ। उसे अपनी जिंदगी से ऐसे साइड कर दो जैसे चाय के गिलास से मक्खी को निकालकर फेंक दिया जाता है, बिना किसी अफसोस के, बिना किसी इमोशन के। उसे ये महसूस होना चाहिए कि तुम कोई पालतू जानवर नहीं हो जो बिस्किट के लालच में पीछे पीछे आओगे। उसे ये फील होना चाहिए कि अगर उसे तुम्हारी कदर नहीं है तो तुम्हें भी उसकी कोई खास जरूरत नहीं है। ये दुनिया एक आईना है, ये तुम्हें वही इज्जत देगी जो तुम खुद को दोगे। जिस दिन तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखोगे, जिस दिन तुम ये समझ लोगे कि तुम्हारा आत्मसम्मान किसी के अटेंशन से ज्यादा कीमती है, उस दिन के बाद दुनिया तुम्हारे पीछे आएगी। अंत में जीत उसी की होती है जो खुद को कीमती बनाता है। अपने ऊपर काम करो, अपने करियर, अपनी सेहत, अपने ज्ञान को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे पास कुछ ऐसा वैल्यूएबल हो जिसके लिए लोग तरसें। जब तुम किसी मुकाम पर पहुंच जाओगे तो मजबूरी में ही सही लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे। इग्नोर करना तो दूर, वो तुमसे रिश्ता बनाने के बहाने ढूंढेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें आज से, अभी से लोगों के पीछे भागना बंद करके अपने पीछे भागना शुरू करना होगा। ये वीडियो, ये ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी? क्या इसने आपके दिल के किसी तार को छेड़ा है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं जानना चाहता हूं कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। और अगर आपके मन में कोई ऐसा सवाल है, कोई ऐसी उलझन है जिस पर आप चाहते हैं कि बुक बाइट ऑडियो की अगली प्रस्तुति हो, तो वो टॉपिक भी कमेंट में जरूर लिखना। अपना बहुत ख्याल रखना और अपनी इज्जत करना सीखना। तो दोस्तों, अब हम इस सफर के आखिरी पड़ाव पर हैं। हमने समस्या देख ली, हमने कारण समझ लिया और हमने ये भी जान लिया कि हमें उनके पीछे नहीं भागना है। लेकिन अब सवाल ये है कि कल सुबह जब आप सोकर उठेंगे तो आपको करना क्या है? अपनी रोजाना की जिंदगी में वो कौन सी गलतियां हैं जो आपको आज से ही बंद करनी होंगी? क्योंकि असली लड़ाई ख्यालों में नहीं, हकीकत में लड़ी जाती है। सबसे बड़ी गलती जो लोग रोज करते हैं, सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले अपना फोन चेक करना। आप चेक करते हैं कि क्या उनका कोई मैसेज आया, क्या उन्होंने आपका स्टेटस देखा, उनका लास्ट सीन क्या है।
याद रखिए, जब आप अपने दिन की शुरुआत किसी और के ख्यालों से करते हैं तो आप अपना पूरा दिन उन्हें समर्पित कर देते हैं। ये जहर है, ये एक धीमा जहर है जो आपकी प्रोडक्टिविटी और आपकी खुशी को खत्म कर रहा है। आज से एक नियम बनाओ, जब तक आप अपने शरीर और अपने दिमाग के लिए कुछ नहीं कर लेते, चाहे वो एक्सरसाइज हो, मेडिटेशन हो या अपनी पढ़ाई काम का कोई हिस्सा हो, तब तक आप उस स्क्रीन को नहीं देखेंगे। उस इंसान को अपने दिमाग के प्राइम टाइम से बाहर निकाल फेंकिए। अब मैं आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन बदला लेने का तरीका बताता हूं। बदला वो नहीं है कि आप उनसे लड़ें, उन्हें गालियां दें या उन्हें नीचा दिखाएं। नहीं, ये कमजोर लोगों का काम है। सबसे बड़ा बदला है भारी सफलता, मैसिव सक्सेस। अपने आप को अगले 6 महीने के लिए दुनिया से गायब कर दो। इसे कहते हैं घोस्ट मोड में जाना। किसी को पता ना चले कि आप क्या कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं या आपका अगला कदम क्या है। अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा गुस्सा और अपना सारा अपमान अपने काम में झोंक दो। अगर आप विद्यार्थी हैं तो किताबों को अपना महबूब बना लो। अगर आप काम करते हैं तो अपने काम में इतने माहिर बन जाओ कि लोग आपको सलाम करें। अपने शरीर पर काम करो। जब आप शीशे में देखें तो आपको खुद पर गर्व होना चाहिए। याद रखना, जिस शरीर और जिस चेहरे को आज ठुकराया जा रहा है, कल उसे देखने के लिए लाइन लगनी चाहिए। हकीकत यह है कि लोग बदलते नहीं हैं, लेकिन वक्त और हालात लोगों की सोच बदल देते हैं। जब 6 महीने या 1 साल बाद वो इंसान आपसे टकराए तो उसे ये महसूस होना चाहिए कि उसने क्या खो दिया है। उसे आपके अंदर वो पुराना रोता गिड़गिड़ाता हुआ इंसान न दिखे, बल्कि एक ऐसा नया आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान दिखे जिसकी आंखों में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। उस दिन जब वो आपकी सफलता देखेगा, जब वो देखेगा कि आप उसके बिना कितने खुश और कामयाब हैं, वो जलन, वो पछतावा, वही आपका असली बदला होगा। लेकिन एक बात और ये सबसे जरूरी है, ये सब कुछ आपको उसे दिखाने के लिए नहीं करना है। अगर आप ये सब सिर्फ उसे जलाने के लिए कर रहे हैं तो आप आज भी उसके गुलाम हैं। आपको ये सब खुद के लिए करना है, क्योंकि आप इस ब्रह्मांड की एक नायाब रचना है। आप किसी और की फिल्म में साइड रोल करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप अपनी फिल्म के हीरो हैं। तो उठो मेरे दोस्त, उन आंसुओं को पोंछ डालो। वो इंसान जिसने तुम्हें इग्नोर किया, उसने तुम्हें तो नहीं तोड़ा, लेकिन उसने तुम्हारे अंदर सोए हुए शेर को जगा दिया है। उसका शुक्रिया अदा करो कि उसने तुम्हें छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो तुम्हारे साथ होता तो शायद तुम कभी जान ही नहीं पाते कि तुम अकेले क्या क्या कर सकते हो। भीड़ का हिस्सा मत बनो, अकेले चलो। शेर हमेशा अकेला चलता है, झुंड में तो भेड़ें चलती हैं। अपनी औकात इतनी बढ़ाओ कि दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें इग्नोर करने की जुर्रत न कर सके। ये वीडियो, ये सफर यहीं खत्म होता है, लेकिन आपकी असली शुरुआत अब होगी। अगर इस वीडियो ने, बुक बाइट ऑडियो की इस कोशिश ने आपके अंदर की आग को हवा दी है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बने। और हाँ, कमेंट में लिखकर जाना आई एम अ प्रायोरिटी, ताकि मुझे पता चले कि मेरा संदेश सही लोगों तक पहुंचा है। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में एक और जिंदगी बदल देने वाली सच्चाई के साथ। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।